हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो क्या है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, चलिए जानते हैं। अकॉर्डिंग टू वोल्फगैंग पाउली, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यूज फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर। ठीक है, किसी भी एटम में प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, इफ़ 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव आइडेंटिकल वैल्यू फॉर एन एल एम, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजेंशियली they will have different value of their spin quantum number। अगर बाई चांस कोई 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि एन एल एम की वैल्यू सेम हो भी जाए, मगर उसकी स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू यानी एस हमेशा क्या रहेगी, डिफरेंट ही रहेगी, कभी सेम नहीं होगी। ठीक है, तो ये कहता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब कोई भी किसी भी एटम में प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, अगर एन एल एम की वैल्यू सेम हो भी जाए 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, ठीक है, तो उसकी स्पिन क्वांटम नंबर यानी एस की वैल्यू ज़रूर डिफरेंट होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया 1s2। ठीक है, तो 1s2 है, जैसे हम हीलियम की बात करें, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे क्या हो जाएगा 1s2। तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 2 हैं। ठीक है, तो हमने जैसा बताया था आपको क्वांटम नंबर में कि n की वैल्यू क्या होती है, जो इसके आगे नंबर लिखा होता है, तो n की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1। तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के निकालेंगे, फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू कितनी होगी 1, L की वैल्यू डिपेंड करती है S पे, तो S के लिए L की वैल्यू क्या होती है 0। अगर L की वैल्यू 0 है तो M की भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें तो पहला इलेक्ट्रॉन कैसे गया है बेटा, एबव साइड, डायरेक्शन कैसी एबव है, अगर एबव साइड है तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस का हाफ। ठीक है, इस तरह फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन अगर बात करें तो सेकंड इलेक्ट्रॉन भी किस में है, इसी में है, यानी कि n की वैल्यू उसके लिए भी कितनी होगी 1 होगी, L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, M की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। मगर अगर S की वैल्यू बात करें तो सेकंड इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी है बेटा, डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ है, इसलिए ये वैल्यू कैसी हो जाएगी बेटा माइनस का हाफ। तो इस एग्जाम्पल में आपने देखा क्या देखा कि एक 1s2 कोई ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए जो क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ हैं वो चारों क्वांटम नंबर की सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर 3 वैल्यू सेम हो भी जाए, मगर जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो क्या होगी, हमेशा डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये है आपका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विद एग्जांपल। अब हम बात करेंगे बेटा रिजल्ट ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के कुछ रिजल्ट हैं, जैसे नंबर 1 क्या है बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल इक्वल टू 2n²। ठीक है, किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 2n² हो सकते हैं। यानी फर्स्ट सेल की बात करेंगे तो n की वैल्यू 1 यानी कितना आ जाएगा 2। सेकंड सेल की बात करेंगे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 यानी कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये चीज़ हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम 2n² फॉर्मूले से आइडेंटिफाई करते हैं। फिर क्या कहते हैं बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल, किसी भी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो इसमें कितने होंगे 2 होंगे, P में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 6, D में 10 और F में 14। ठीक है, तो किसी सेल में, किसी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस चीज़ के बारे में हो गया। फिर क्या कहते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2। ठीक है, विद अपोजिट स्पिन। और ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मगर वो दोनों एक दूसरे कैसे होने चाहिए, अपोजिट स्पिन यानी अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का रिजल्ट है, और ये आपका है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो यहाँ से ये चैप्टर आपका आज फिनिश होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर यानी 3rd चैप्टर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।